बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ता इश्क व मोहब्बत हक़ ताला के साथ मजबूत व मुस्तहकम होना इंतहाई लाजिम होता है, लेकिन इस रिश्ता की मजबूती व मुस्तहकम होने में इबादत, दुआएं, ज़िक्र, गिरिया दराजी भी एक मुकाम पर काम नहीं आती। फिर वो क्या है जो इंसान के काम आता है? वो क्या मामला है जो इंसान के साथ दरपेश होता है और वो किस मुकाम पर जाकर रिश्ता इश्क व मोहब्बत हक़ ताला हासिल करता है? बात करेंगे इस कंटेंट में क़ज़ा व क़दर की। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जब बंदा मसाइब व आफात में मुब्तला किया जाता है तो शुरू में खुद ही उनसे निजात पाने के लिए जद्दोजहद करता है, और जब उस कोशिश में कामयाब नहीं होता तो बीमारियों और मुसीबतों में अगियार से यानी गैरों से इमदाद व एआनत यानी रहनुमाई चाहता है। मसलन वो बादशाहों, ओहदेदारों, मालदारों और तबीबों वगैरह से रुजू करता है, अपनी मुसीबतों के हल के लिए इल्तिजा करता है, इमदाद तलब करता है, मदद तलब करता है, रहनुमाई मांगता है, अपनी हर मुमकिन कोशिश, इल्तिजा, हिम्मत व आजिज़ी से उन सब लोगों से मदद मांगता है। लेकिन जब वो उनके ज़रिए भी मसाइब से रहाई नहीं पाता तो फिर अपने परवरदिगार की जानिब दुआ व आज़ारी और हम्दो सना के साथ माइल होता है। अल्लाह के हुजूर दुआएं, नमाजें, गिरिया दराजी यानी आंसू बहाता है और अल्लाह की तारीफ़ व माफ़ी व हम्दो सना करता है। अलगर्ज जब तक बंदा अपने नफ्स में ताकत व तौफीक पाता है, रिदे मसाइब में खुद कोशा होता है, अपनी मुकम्मल ताकत मसाइब को ख़त्म करने में लगा देता है, हर ज़रिया तलाश करता है, लेकिन बादना मखलूक़ात से मदद व नुसरत चाहता है, और जब तक वो मखलूक से इमदाद व एआनत और हाजत रोई पाता है, खुदा की तरफ हरगिज़ रुजू नहीं करता। जब मखलूक़ात से भी उसकी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई नहीं होती तो फिर दुआ व आज़ारी के साथ इजहार अजज़ व इख्तियाज करता हुआ बे इख्तियार खुदा ताला के सामने गिर पड़ता है और उस पर खौफ व रिजा की कैफियत तारी होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला भी उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता और उसकी हाजत रवी नहीं होती तो वो तमाम असबाब ज़ाहिरी व मादी से नाउमीद हो जाता है। उस वक्त बंदा पर क़ज़ा व क़दर, अफ़ाले इलाहिया और तौहीद के इसरार मनकशफ होते हैं और वो असबाब व ताल्लुकात दुनियावी से फ़ानी हो जाता है। इस मुकाम में वो सिर्फ अफ़ाले इलाहिया पर नज़र रखता है, कामिल तस्लीम और रज़ा के साथ, और ज़रूरतन साहबे यकीन मोहद हो जाता है। अब उसका कामिल यकीन अल्लाह की ज़ात वाहिद पर होता है, ऐसा यकीन के जो उसको हक़्क़ो हक़्क़े कार का शदाई बना देता है। बस यकीन के इस दर्जे पर उसका ये ईमान हो जाता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई फ़ाइल हकीकी नहीं और उसकी ज़ात वाहिद के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो हरकत या सुकून, भलाई या बुराई, नफ़ा या नुकसान, मौत या हयात, इज़्ज़त या ज़िल्लत, दौलत मंदी या मुहताजी, सेहत या बीमारी, अलगर्ज कोई भी चीज़ देने या ना देने की मुख्तारो मिजाज हो। बस ऐसी हालत में वो बंदा क़ज़ा व क़दर के तहत दाइया के हाथ में एक शीर हुआर बच्चे की तरह, गुसाल के हाथ में मैयत की तरह और चौगान सवार के सामने एक बेबस गेंद की तरह हो जाता है और अपने तमाम हवाए जो मामूलात ज़िंदगी का मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह ताला को समझता है। वो एक हाल से दूसरे हाल की तरफ, एक वज़ा से दूसरी वज़ा की तरफ, एक फ़ेल से दूसरे फ़ेल की तरफ पलटता और फिराया जाता है और उसको अपने या गैर के हक़ में किसी हुक्म या हरकत की तौफ़ीक व कुदरत बाकी नहीं रहती। अब वो अपने परवरदिगार के इरादा व फ़ेल में अपने आप से गायब व नाबूद है। वो देखता है तो मशीयत इलाही के साथ, सुनता है तो मशीयत इलाही के साथ, बोलता है तो मशीयत इलाही के साथ, और कोई बात समझता है तो मशीयत इलाही के साथ। अब उसका इल्म खुदा ताला के इल्म से होता है और उसका कलाम भी खुदा ताला के कलाम से। वो उसी की नेमत से नेमत याफ्ता होता है, उसी के कुर्ब से नेक बख्त, उसी के जमाले मायनी से बुजुर्गो आरास्ता और उसी के जिक्र से साहब सकून व इत्मीनान, उसी की फ़िक्र से साहब फ़हम व ज़का और दुनिया व अक़बा में उसी के वादों से
खुश व हुरम होता है। मकाम तस्लीम व रज़ा में वो फ़कत अल्लाह ताला से मानूस व मरबूत होता है और उसके हर गैर से गुरेज़ा और मतो हश होता है। वो उसी के कर्ब व वसल की आरज़ू करता है और उसी की पनाह पकड़ता है। उसका रिश्ता इश्क व मोहब्बत हक़ ताला के साथ मजबूत और मुस्तहकम होता है और वो हर मामला में सिर्फ उसी पर तवक्कुल रखता है। वो उसी के नूर मार्फत से हिदायत पाता है और उसी के सिफ़ात आलिया से अपने ज़ाहिर व बातिन को आरास्ता करता है। वो अल्लाह ताला ही के अता करदा इल्म लादूना यानी विज़डम से इसरार कुदरत पर आगाह व मतला होता है और उसी की तौफीक से कुदरत के नादर भेदों को अपने सीने में ज़ब्त व महफूज रखता है और फिर हास औकात में अपने मन में हकीकी की तमाम नेमतों पर उसकी हम्दो सिना करता है, शुक्र बजा लाता है, अल्लाह ही की इबादत करता है, उसी से मदद मांगता है, उसी हक़्क़ो हक़्क़े कार का शुक्र बजा लाता है, उसी की तरफ देखता है, उसी से रुजू करता है। अब उसकी तौफीक उसी की तरफ से होती है, उसका रुजू करना भी उसी की तरफ होता है और उसका भरोसा भी उसी मालिक हक़्क़ो हक़्क़े कार पर होता है। बस यही मुकाम क़ज़ा व क़दर है।